दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टॉक विद प्रवीण में। और दोस्तों मेरी पिछली वीडियो चंद्रयान 3 के जर्नी के बारे में थी, पर दोस्तों मैंने वो वीडियो चंद्रयान 3 के लैंड से जस्ट एक दिन पहले बनाई थी और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के मून पर लैंड होने से कुछ घंटे पहले अपलोड कर दी थी। इसलिए उस वीडियो में चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट तक ही पहुंचा था। और अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस वीडियो के बाद जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि आखिरकार चंद्रयान 3 चांद पर सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। और मैं इस वीडियो के थ्रू हमारे इसरो के साइंटिस्टों से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इसरो ने हमारा और हमारे देश का सीना पूरे विश्व के सामने चौड़ा कर दिया है और हमारी छाती फूलकर 56 इंच की हो गई है। सो अगेन थैंक यू सो मच टू अवर साइंटिस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के बजट के बारे में बात करते हैं, जो है लगभग $75 मिलियन, जिसे अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 615 करोड़। और अगर हम इसे क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट अवेटेड फिल्म इंटरस्टेलर से कंपेयर करें तो इंटरस्टेलर मूवी का बजट लगभग $165 मिलियन था, मतलब आधे से भी कम। तो इसके थ्रू आप ये समझ ही गए होंगे कि इसरो ने ये काम कितने कम बजट में कर दिखाया है। और इसरो हमेशा से ही ऐसे मिशन कम बजट में करता रहा है, और जिस वजह से इसरो पूरे विश्व के स्पेस मिशन को इम्पैक्ट कर रहा है। और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज स्पेस मिशन में इंटरेस्ट दिखा रही है और इन्वेस्टिंग करने को तैयार खड़ी है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं और वो क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ मेन और डिफरेंट स्मॉल कंपोनेंट्स हैं, जिनका टोटल वेट 3900 kg है, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल का वेट 2148 kg यानी 2148 kg और लैंडर मॉड्यूल का वेट 1752 kg है, जिसमें रोवर का 26 kg वेट भी इंक्लूडेड है। तो मैं सबसे पहले इसके बड़े 3 मेन कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ, जो है प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। तो दोस्तों प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम लैंडर और रोवर को सही सलामत चांद तक पहुँचाने का है, जिसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि प्रोपल्शन मॉड्यूल इसका ट्रक है और लैंडर और रोवर इसके कार्गो। तो दोस्तों जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो दोस्तों प्रोपल्शन मॉड्यूल इसका सबसे पावरफुल कंपोनेंट था, जिसने लैंडर और रोवर को अर्थ की ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम किया, जिसके लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल ने एक पावरफुल थ्रस्टर का काम किया और जिसने मून पर लैंड कराने के लिए भी थ्रस्टर देने का काम किया। इसके साथ ही इसमें एक सोलर पैनल है जो पूरे स्पेसक्राफ्ट को पावर देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और साथ ही इसमें स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप नाम का इक्विपमेंट लगा हुआ है, जिसका काम नियर इंफ्रारेड NIR में मून की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल और पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट्स की स्टडी करना है। फिर है दोस्तों इसका लैंडर, जिसका मेन टास्क स्पेसक्राफ्ट को सेफली और सॉफ्टली चांद पर लैंड करवाने का था, जो वह बखूबी कर चुका है। इसमें 4 लेग्स हैं जिसने इसके लैंडिंग इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करने का काम किया, और साथ ही इसमें इसे कंट्रोल करने के लिए 4 थ्रस्ट इंजन भी लगे हुए हैं, जो इसे मून के सरफेस पर लैंड कराने, मून के क्रेटर्स पर चढ़ाई करने और साथ ही इसे स्टेबल रखने के भी काम आएंगे। दोस्तों चंद्रयान 2 का जो मिशन फेल होने का मेन रीजन था वो था उसका एल्टीट्यूड में गड़बड़, और साथ ही उसे लैंड करने के लिए लैंडिंग के साथ साथ कैमरे से फोटोज क्लिक करते हुए अपनी लैंडिंग के लिए एरिया भी डिसाइड करना था। पर इस बार चंद्रयान 3 के लैंड करने के लिए 4x4 किलोमीटर की जगह डिसाइड की जा चुकी थी, जो कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के थ्रू ली गई थी। जी हाँ दोस्तों, जब हमारा चंद्रयान 2 मून मिशन पर गया था तब हमारा लैंडर तो फेल हो गया था, पर उसका ऑर्बिटर मून के ऑर्बिट में पहुंच चुका था और आज 4 साल बाद भी मून के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। और उसी ऑर्बिटर के ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा OHRC के थ्रू ली गई इमेजेस की वजह से चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए जगह डिसाइड की गई थी। और दोस्तों इसके साथ ही इसमें कुछ और पेलोड्स भी है, जिसमें पहला चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी CHASTE है, जिसका काम चांद की सतह के तापमान को मापना है। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है वो है लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA है, जिसका काम लैंडिंग एरिया के आसपास की भूकंपीयता यानी मून पल्स को मापना है। देन लैग्म्योर प्रोब LP, जिसे हम रंभा भी कह सकते हैं, जिसका काम समय के साथ नियर सरफेस की प्लाज्मा डेंसिटी यानी प्लाज्मा घनत्व का अनुमान लगाना है। इसके साथ इसमें कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स भी है, जैसे जिसमें कार्बन ऑल्टीमीटर, लेज़र ऑल्टीमीटर, लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर, लेज़र इनर्शियल रिफ्रेंसिंग एंड एक्सेलेरोमीटर पैकेज, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, लैंडर हैज़ार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा और कुछ टचडाउन सेंसर्स भी है। फिर है दोस्तों रोवर। दोस्तों रोवर जो है इसमें 6 व्हील लगे हुए हैं, जिसके थ्रू रोवर लैंडर से निकलकर लूनर सरफेस को इजीली एक्सप्लोर करेगा। और साथ ही इसमें कई तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी लगे हुए हैं, यानी चांद की मिट्टी और चांद के चट्टानों की कंपोजिशन की स्टडी करेगा और लूनर सरफेस की कंपोजिशन को अच्छी तरह से मेजर करेगा।
जिसमें चांद पर पानी की खोज, लूनर इम्पैक्ट्स का इतिहास और मून के एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन की रिसर्च करना शामिल है। और इन सब इंस्ट्रूमेंट की वजह से इसका वेट लगभग 26 kg है। और साथ ही रोवर में एक हाईटेक कैमरा भी है जो चांद की सरफेस की इमेजेस क्लिक करेगा। इसमें दोस्तों 2 मेन कंपोनेंट है। एक है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS, जिसका काम रासायनिक संरचना प्राप्त करना और चांद के सरफेस की खनिज संरचना का अनुमान लगाना है। इसके साथ ही इसमें लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिप्स है, जिसका काम लैंडिंग एरिया के आसपास लूनर सॉइल और रॉक्स की मौलिक संरचना की जांच करना है। तो दोस्तों, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक चंद्रयान 3 के लैंडर में से रोवर ने निकलकर अपने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर भी दिए हैं। तो उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आज हमने चंद्रयान 3 के इक्विपमेंट्स के बारे में जाना कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट पर कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और वो क्या क्या टास्क परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि रिसर्च करने और वीडियो बनाने में और भी मजा आए और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।